सबसे पहले जैसे ही ओपन होता है हमारे पास में इसका डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं तो कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यूजर सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से यूजर्स बना सकते हैं, कितने यूजर 1 2 3 यूजर्स के हिसाब से अलग अलग यूजर बनाना चाहें तो वहां पर आप काम कर सकते हैं, अलग अलग हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी का ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन है, कम्युनिटी का ऑप्शन है, अलग अलग कम्युनिटी कनेक्ट करना चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री, हमने जो भी कुछ काम किया है वो सारी हिस्ट्री भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, हम उसे हिस्ट्री से उठा सकते हैं। उसके अलावा क्लाउड से कनेक्ट करना चाहे डायरेक्टली क्लाउड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो है न्यू प्रेजेंटेशन। जब हमें कोई नए स्लाइड पे या नए तरीके से काम करना है तो किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं न्यूलाइन कैनवास को, जो क्या ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे टूल्स हमें प्रोवाइड करा रहा है जो अदर पैनल्स के पास में नहीं है, या ये बहुत एडवांस जा चुका है पर्टिकुलर राइटिंग सॉफ्टवेयर के फील्ड में। सबसे पहले हमारे पास में पेन के ऑप्शंस और बढ़ गए हैं। आप देख रहे थे अभी तक जितने भी पैनल से राइटिंग सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉइड पे काम होते हैं उनमें 2 3 4 मैक्सिमम ऑप्शंस आते हैं, वो भी पेन और ब्रश टाइप, बस इससे ऊपर नहीं। हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन सिंपल हमारे पास जो ऑप्शन आता है राइट करने का, दूसरा ऑप्शन आता है हमारा इसका मल्टी कलर्स का, तीसरा हमारे पास में ऑप्शन आता है डॉटेड के हिसाब से। पर जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर जो मैजिक क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा, जब हम नेक्स्ट पेज पे हम इसको जाते हैं और देखते हैं ये मैजिक जो लिखा हुआ है ये क्या कमाल करता है। डूइंग सम ऑसम मैजिक इन 1 सेकंड। यहाँ हमारा ये काम करता है, आप कोई भी टॉपिक कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हैं आपके पास में उससे रिलेटेड सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ हम इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास में ऑप्शन आता है। जैसे ही आपके पास में ऑप्शन आता है और इसे आप टैप करते हैं तो यहाँ हमारे पास में एक विंडो ओपन होगी जिसमें पर्टिकुलरली किसी जो आपने वर्ड लिखा है उससे रिलेटेड सारा कंटेंट आपके पास में यही अवेलेबल हो जाएगा। एआई यही आपको काम करके देता है कि आपने किसी भी तरह का कोई वर्ड लिखा, किसी भी तरह का कोई कंटेंट लिखने की कोशिश की, उस कंटेंट के बारे में आप कुछ भी जानना चाहें वो आपके पास में उस रैम राइटिंग सॉफ्टवेयर पे ही अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा न्यू लाइन, तो न्यू लाइन से रिलेटेड जो कंटेंट उनके पास में है, न्यू लाइन किसे कहते हैं, किस तरीके से काम होता है, उससे रिलेटेड गूगल इमेजेस, उससे रिलेटेड गूगल पे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो आपको यहीं शो कर देगा। साथ में ये आपको एक क्वेश्चन आंसर का भी ऑप्शन देता है। अब टीचर के लिए इतना आसान हो जाएगा पैनल पे काम करना और उनके लिए उनकी वर्किंग इतनी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन एंड आंसर है तो यहाँ पर ये ऑप्शन देता है न्यूलाइन कैनवास कि आप किस स्टैंडर्ड के हिसाब से, किस क्लास के हिसाब से आपको कितने क्वेश्चन जनरेट करने हैं। मान लीजिए मुझे 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से अंडरस्टैंड लेवल पे 5 क्वेश्चन जनरेट करने हैं, तो जैसे ही मैं जनरेट पे रैप करता हूँ ये मुझे मेरे राइटिंग सॉफ्टवेयर पे 5 क्वेश्चन 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से अंडरस्टैंड लेवल पे जाके और मुझे जनरेट करके दे देगा। ये देखिए आपके सामने यहाँ हमारे पास में एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखना चाहे कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं। अब जब आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास में कुछ संस्कृत में लिखा हुआ ये आ रहा है, उसका भी एक बड़ा कारण मैं बता देता हूँ कि वो क्यों आ रहा है। हमारे पास में ऑप्शन आता है जब हम सेटिंग्स में जाते हैं तो एआई लैंग्वेज का हमारे पास में एक ऑप्शन आता है। एआई लैंग्वेज में मोर देन 190 लैंग्वेजेस हमारे पास में अवेलेबल है पैनल में, जहां पर आप कुछ भी आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड या आपका एआई किस भाषा किस लैंग्वेज में आपको आपका कंटेंट दिखाए वो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में होगा, अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने उसे इंग्लिश में सेलेक्ट किया हुआ है तो इंग्लिश में देगा, और अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है जैसे कि न्यूलाइन मैंने इंग्लिश में लिखा था और मैं चाहता हूँ वो हिंदी में मुझे उससे रिलेटेड कंटेंट दे तो मैं उसे यहाँ सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद में जैसे ही मैं उसे सेलेक्ट करके वो मैजिक क्रिएट करूंगा वो मुझे हिंदी में
पूरा कंटेंट बना के देगा। अगर मैं फ्रेंच में करूँ, चाइनीज में करूँ तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। 190 मोर देन 190 लैंग्वेजेस ज्यादा ये आपको अपने हिसाब से कंटेंट क्रिएट करके दे देगा। तो जो लैंग्वेज बैरियर होता है अधिकतर वो भी खत्म हो जाता है। मान लीजिए हमें चाइनीज फ्रेंच नहीं आती, चाइनीज नहीं आती और लोकल बहुत सारी लैंग्वेजेस जिसमें हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग से अपने कंटेंट को बनाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे टाइप करेंगे आपके पास में ये भी ऑप्शन रहेगा। आपने जो वहां लिखा है वो आपके पास में जो आपने कंटेंट साइड में देखा वो कंटेंट अब आप अपने बोर्ड पे भी ला सकते हैं और उसके बारे में पढ़ना चाहें वो आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं, एबीसी है, हम कुछ भी आप लिखना चाहें वो उस वर्ड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे कि मैंने एआई लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करके की हुई है तो आप देखेंगे कि मैंने अगर स्कूल लिखा है इंग्लिश में तो वो उसको ऑटोमेटिकली हिंदी में सेलेक्ट करके आपको दे रहा है। और यहाँ ऑप्शन भी देता है कि जैसे उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर मुझे मिल जाए। तो एआई ने आपका काम इतना आसान कर दिया है और न्यूलाइन ने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे इतना काम किया है कि आप जो सोच सकते थे अभी तक, जितना भी हमारे पास क्वेश्चंस आते थे कि क्या ये हो सकता है, क्या वो हो सकता है, वो लगभग सारे फीचर्स डालने की हमारे पास कोशिश की गई है। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो स्टिकर का भी एक ऑप्शन आता है। टीचर ने कोई पूरी लाइन लिखी, करने लिखा तो प्रोनाउंसिएशन के लिए कई बार ऐसी दिक्कत नहीं हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे ही आपने लिखा विद्यालय, आप चेंज करना चाहें इसे मेल वॉइस में करना चाहें विद्यालय, तो सब तरह के ऑप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में पहला ऑप्शन है, यहाँ से हम किसी भी तरह की इक्वेशन को लिख के और उससे रिलेटेड कंटेंट देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। सेम हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा, कोई भी आपने फॉर्मूला लिखा, एक्सप्लेनेशन आ गया, उसको कैसे सॉल्व करना है सॉल्व के बारे में आ गया, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है प्लॉट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर डालना चाहे क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं। फिर से क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हैं और स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना चाहते हैं वो भी सारा कुछ इसमें यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन आता है लेजर का। लेजर पेन भी अवेलेबल है, आप किसी को हाईलाइट करना चाहें उसके हिसाब से ये कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास में अगर नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं तो जो कि क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा कुछ कंटेंट आपके पास मिलेगा, तो अब आपको थर्ड पार्टी कंटेंट की भी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है न्यूलाइन कैनवास ने। वो इस तरीके से अब आप जब देखेंगे तो हमारे पास यहाँ वो और कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 3D व्यू में। 3D ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे आपके फिगर्स हैं जो 3D में अवेलेबल है। और आप अनलॉक करेंगे और ये 3D में हमारे पास में हो जाएगा। देखिए कितने शानदार तरीके से ये और कितना स्मूथली इस पे काम हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन पे जाएं, हमारे एलिमेंट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, एग्रीकल्चर, बहुत सारा कंटेंट है जो आप यहाँ देखेंगे और उसके बाद में 3D में वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उससे रिलेटेड कंटेंट है या उससे रिलेटेड आपको कोई रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, सेम आप रिलेटेड कंटेंट देख सकते हैं। हमारा एआई वो भी आपके लिए सारा काम करके आपको अवेलेबल करा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमुलेशंस का है। यहाँ पर हमारे पास में लगभग सारे सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सारे उसके सिमुलेशंस आ गए। मैथ्स के लिए है, फिजिक्स के लिए है, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश,
हर तरह के लगभग हमारे पास में कंटेंट अवेलेबल है। आपको अलग से किसी थर्ड पार्टी कंटेंट को खरीदने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप बहुत सारा कंटेंट आपको जो प्रोवाइड कर रहा था न्यूलाइन कैनवास, वो किसी के पास किसी भी तरह किसी भी ब्रांड में नहीं है। ऐसा कंटेंट जो अभी तक हमें किसी थर्ड पार्टी से लेना पड़ता था, या मतलब ऐसे जो कंटेंट बेस्ड जो सॉफ्टवेयर बनाती थी कंपनी, उनसे लेना पड़ता था, उनके पास में भी ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर हर तरीके का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। हम पीरियोडिक टेबल ले सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम जिस एलिमेंट का चाहे उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहे, मुझे कार्बन की देखनी है तो मैं कार्बन पे जैसे ही टैप करूंगा तो मेरे पास फिर से उसकी सारा एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक, उससे रिलेटेड कंटेंट सारा मिल जाएगा मुझे यहीं पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर। मतलब टीचर एक बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाते हैं, उसके बाद में उसे इमीडिएटली अगर क्वेश्चन आंसर करने भी है, कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है क्लास में, इमीडिएटली यहीं से वो सीधे ही क्वेश्चन आंसर जनरेट कर सकते हैं और हर स्टैंडर्ड के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में फोटोज हम ले सकते हैं, वीडियोस हम उठाना चाहे वीडियोस ले सकते हैं, और कुछ हमारे पास में YouTube से हम कोई लिंक डाल के डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहे वो देखना चाहे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारा कंटेंट भी अवेलेबल है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। आप कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो आप विजुअली एक शानदार प्रेजेंटेशन के साथ, जैसे फन विद नंबर्स के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। Fun with numbers. आप राइट करना चाहें राइट भी कर सकते हैं, कुछ भी एनोटेशन करना चाहें। 1, 2, 3, 4, 5. One side for मूव करना चाहे वीडियो को। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go. इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, बहुत सारे लगभग सारे मेन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वीडियोस हैं, वो भी आप देखना चाहें। एक्सरसाइजेज हैं, फन के साथ में स्टोरीज हो गई, या फिर आपका कैलकुलेशंस हो गई, उस तरीके से रिलेटेड सारा कंटेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। यूट्यूब से लेना चाहें यूट्यूब का भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होगा। इसके बाद में हमारा ऑप्शन लास्ट में जो आता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर हम सेम हमें उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, एलिमेंट्स देखना है, उससे रिलेटेड किस तरीके से बनते हैं, उनमें किस तरीके से NaCl में क्या क्या बनता है, ये भी सब आप विजुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 3D में हमारे पास में सारा कंटेंट अवेलेबल है। जैसा कि मैंने कहा, ये हमारा इंडिया फर्स्ट GPT बेस्ड राइटिंग सॉफ्टवेयर है जो अभी तक किसी के पास नहीं है। सिर्फ न्यूलाइन कैनवास ही आपको ये प्रोवाइड कराता है, और वो भी एंड्रॉइड पे। हमें किसी OPS या मिनी PC या विंडोज पे जाने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड पे ही हमारे पास में ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है हमारे न्यूलाइन कैनवास में। इसके अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं न्यूलाइन कैनवास का। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं न्यूलाइन कैनवास को पूरा समझाने जाऊंगा तो ये 3 से 4 घंटे लगेगा। मैं आपको एक बस ब्रीफली समझाने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ऐसा फीचर्स हैं, क्या क्या मेन फीचर्स हैं जो इसके बारे में, जो इसको बाकी अदर पेरेंट जो ब्रांड है मार्केट में उनसे अलग ले जाके खड़ा करता है, और क्यों आप न्यूलाइन लेना चाहेंगे, या क्यों आप अपने स्कूल या अपने इंस्टीट्यूट को बाकी अदर ब्रांड से अलग डिफरेंट पैदा कर सकते हैं, कि आपके पास में ऐसा क्या कंटेंट या ऐसा क्या टूल है, आपके टीचर्स के पास में ऐसा क्या टूल है जो उनको और भी शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित करता जाएगा। यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शंस भी होकर आते हैं। हम कर्टेन्स लगाना चाहे कर्टेन्स कर सकते हैं, थीम चेंज करना चाहे थीम चेंज कर सकते हैं, और टूल्स
टूल्स यूज करना चाहें तो हमारे पास में वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर ले लिया। इसके अलावा वर्कशीट हमारे पास अवेलेबल है, साइंस के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से। आप वर्कशीट भी देना चाहें, उस पर काम करना चाहें, मैं जैसे कि मैंने इंग्लिश की वर्कशीट ले ली है। हमारे पास में एक वर्कशीट आ जाएगी और अगर हम चाहते हैं पहले हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनके रिलेटेड आंसर्स क्या होंगे और उसके बाद में हम बता सकते हैं। जैसे हम आंसर पे टैप करते हैं उसके बाद में ये आंसर्स भी उनके साथ में आ जाएंगे, तो आप इमीडिएटली विजुअली आप उनका एग्जाम ले सकते हैं बच्चों का, साथ में ही थोड़ी देर में ही उनको आंसर्स भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि हमारे पास में इसको स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। आप पूरी क्लास का रिकॉर्ड करना चाहें तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास में स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है। इसके अलावा हम यूजर बनाना चाहें, अलग अलग डिफरेंट यूजर बना सकते हैं। हर कोई इससे अपने हिसाब से यूजर अपने पर्टिकुलर अपने कंटेंट को अपने यूजर बेस पे बना के रखना चाहे तो वो भी वो कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट का भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है, कॉपी पेस्ट करना चाहे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में सेम जो यूजर्स आते हैं सेव अपलोड करने का या इंपोर्ट करने का और सेव करने का सेटिंग्स में हम जाते हैं तो यहाँ पर सिस्टम की लैंग्वेज आप ये लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें ये लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए वहां पर ये सारा काम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था न्यूलाइन कैनवास। ये मैंने सिर्फ ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया है कि न्यूलाइन कैनवास कैसे काम करता है। इसके बाद में अगर आपको और डेमो की जरूरत है, आपको लगता है कि वो हमें पर्सनली या फिजिकली वो देखना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसको प्रॉपर तरीके से पूरा 4 घंटे का 3-4 घंटे का इसका डेमो होगा वो हम आपको बता देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से न्यूलाइन कैनवास आपके इंस्टीट्यूट या आपके स्कूल के लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। थैंक यू सो मच।